प्रणाम बच्चों। इन वीडियो नंबर 4 बेटा वी लर्न अबाउट द एटमोस्फियर। द सेफर ऑफ एयर दैट रैप्स द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड इज कॉल्ड द एटमोस्फियर। इट एक्सटेंडेड अप्रॉक्सीमेटली अप टू 1600 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है बेटा, समझ लो कि ये हमारी अर्थ है बेटा, उसको एक तरीके से एटमॉस्फेयर ने कवर्ड किया हुआ है। क्या किया हुआ है बेटा? कवर्ड किया हुआ है, यानी कि उसकी लेयर के ऊपर भी एक लेयर बनी हुई है। किसकी बनी हुई है बेटा? एटमॉस्फेयर की, जिसका कंप्लीटली बेटा किलोमीटर ग्राफ कितना है? समझ लो अर्थ के लैंडफॉर्म स्ट्रक्चर से 1600 किलोमीटर है। कितना है? 1600 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर जो है बेटा, उसका जो सेफर है वो कवर्ड है। इट कैन नॉट बी सीन क्लियरली विद द नेक्ड आइज लाइक अ लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। लेकिन एटमॉस्फेयर को हम लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर की तरह देख नहीं सकते हैं बेटा, वो ट्रांसपेरेंट है। ठीक है ना बेटा, क्योंकि जो गैसेस फॉर्मेशन से वो बनता है, उन गैसेस का कोई शेप, साइज, स्ट्रक्चर या कलर होता नहीं है। एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ द वेरियस गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक, सॉल्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे समझने वाली बात है बेटा कि एटमॉस्फेयर बेटा किन पर्टिकुलर एलिमेंट से कंपोज्ड होता है। तो यहाँ पे पार्ट्स दिए हुए हैं आपको, एलिमेंट्स दिए हुए हैं कि डिफरेंट डिफरेंट गैसेस, वाटर, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, स्मोक, सॉल्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बराबर, ये पर्टिकुलर जो एलिमेंट्स हैं, इन्हीं एलिमेंट से एक तरीके से एटमॉस्फेयर बनता है। डस्ट पार्टिकल्स बेटा यानी धूल, है ना, आपको दिखाई देती होगी। स्मोक है बेटा, धुआं। सॉल्ट है, शोर फॉर्म। फिर वाटर वेपर्स है बेटा, एक तरीके से वाटर ड्रॉपलेट्स है, गैसेज है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे 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 बेटा ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हम नेक्ड आइज से देख भी नहीं सकते हैं। कभी कभी हमारे घर के अंदर बेटा ऐसे सीधी सनरेज आ रही होती है ना खिड़कियों से अंदर के तरफ, तो समझ लो कि आप यहाँ पे खड़े हो, तो अगर आप देखो अपने आप को, बराबर, समझ लो आप यहाँ पे देख रहे हो अगर, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे छोटे छोटे बेटा वो सनरेज के अंदर है ना, ऐसे छोटे छोटे हमको वाइट कलर के छोटे छोटे छोटे, जिसको हम नॉर्मली नहीं देख पाते, लेकिन वो सनरेज अगर खिड़की या दरवाजे से एंटर हो रही होगी तो कभी खड़े होके देखना कि किस तरीके से वो पार्टिकल्स हमको दिखाई देते हैं। तो वो क्या है बेटा? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिनको हम नेक्ड आइज से देख नहीं पाते हैं। तो ये पर्टिकुलर जो एलिमेंट्स है बेटा, ये एटमॉस्फेयर को प्रिपेयर करते हैं। एटमॉस्फेयर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड ट्रांसपेरेंट। एटमॉस्फेयर कैसा है बेटा? उसका कोई कलर नहीं है, ठीक है, उसका कोई ऑर्डर नहीं है बेटा, उसका कोई शेप नहीं है, उसकी कोई साइज नहीं है, बराबर। और वो ट्रांसपेरेंट है, यानी कि हम उसके बिल्कुल आर पार देख सकते हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर बेटा सॉलिड, लिक्विड और गैसेज, ये तीनों ही एलिमेंट्स जो है वो इंक्लूड होते हैं। It contains approximately 78% nitrogen and 21% and 1 oxygen and 1% other gases। बराबर, यहाँ पे आपको नीचे एक चार्ट दिया है बेटा जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो 78%, 78.03% क्या है बेटा? नाइट्रोजन है। 20.99 यानी कि 21% क्या है बेटा? ऑक्सीजन है। और 0.98 यानी कि 1% क्या है बेटा? अदर गैसेज है, बराबर, जो कि कंप्लीटली हमको ऊपर की थियरीज में दिखाया हुआ है। तो इससे आप समझ सकते हो बेटा कि गैसेस का फॉर्मेशन किस पर्टिकुलर पार्ट में कितना है। ओके, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% अदर गैसेज है। व्हेन वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, द अमाउंट ऑफ मोस्ट ऑफ द गैसेज इन द एटमोस्फियर डिक्रीजेज। जैसे जैसे बेटा हम हायर एरियाज में जाते हैं, गैसेस का जो अमाउंट है बेटा वो डिक्रीज होने लगता है ना। हम हिल स्टेशन पे या किसी पर्टिकुलर पहाड़ी वाले इलाके पे जाते हैं बेटा, तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे हमारी सांस फूलने लगती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज हैवी, सो इट इज फाउंड मोर इन द लोअर लेयर ऑफ द एयर। लेकिन जो पॉइजनस गैस है बेटा, एक तरीके से जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, वो जो पर्टिकुलर अर्थ का जो नीचे का पार्ट है बेटा, वो नीचे की ज़मीन की सतह पे ज़्यादातर कंटेन रहती है, लोअर लेयर एरिया में रहती है, नीचे की सतह पे ज़्यादा रहती है, इसीलिए हमको नुकसान भी ज़्यादा पहुंचाती है। अब उसके बाद आ जाते हैं बेटा एकदम बेनिफिशियल फॉर्म में, यानी कि ओजोन गैस में। ठीक है बेटा, ओजोन गैस कंप्राइजेज ऑफ अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन इन द एयर,
दिस गैस ऑब्जर्व द अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन and protect the earth from excessive heat of sun. This gas is more in proportion in the morning in the open ground and in the air near the sea. अब ओजोन गैस बेटा हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, बराबर। ये हमको सुबह के वक्त बेटा ओपन ग्राउंड, पार्क, बीचेस, बराबर, रिवर बैंक एरिया, ऐसी जगह पे जहाँ पे बिल्कुल शुद्ध आबो हवा हो, उस समय सुबह के एरिया टाइम पीरियड में हमको मिलती हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बेटा कि ओजोन लेयर कैसे हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि बेटा वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा, साइंस में पढ़ा होगा बेटा कि हमारा ये जो ऊपर लेयर स्ट्रक्चर है अर्थ का, ये एक तरीके का ओजोन लेयर स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या हो गए हैं बेटा, होल्स पड़ गए हैं। क्या पड़ गए हैं? होल्स पड़ गए हैं, है ना। और ये होल्स हो जाने की वजह से, ये डैमेज हो जाने की वजह से बेटा क्या होती है कि सन की जो यूवी रेज है, बराबर, जो यूवी रेज बेटा, अल्ट्रावायलेट रेज जिसको हम बोलते हैं, यूवी रेज, बराबर, ये डायरेक्टली क्या होती है बेटा, अर्थ के ऊपर आती है, बराबर। इन होल्स की वजह से वो डायरेक्टली आती है। तो ये यूवी रेज बेटा हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक तरीके से नुकसानकारक है। इसकी वजह से बेटा स्किन की अलग अलग डिजीज़ हो सकती हैं, स्किन कैंसर हो सकते हैं, हमारे आइज़ जो है, हमारी आँखों को नुकसान पहुँच सकता है। तो बहुत ज़्यादा इसकी यूवी रेज की बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट है बेटा। तो इस वजह से बेटा ये जो ओजोन लेयर है बेटा, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए साइंटिस्ट इतनी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, और नो डाउट पिछले कुछ सालों में हमको इसमें बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से कामयाबी मिली है, और हमने बहुत सारे होल्स जो हैं उनको अब अच्छे से भर देने का काम किया है। तो अब हम मान सकते हैं कि बहुत पर्टिकुलर अच्छी कोशिश के बावजूद करने के वजह से हम बेटा कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रोटेक्टिव उसमें आ चुके हैं, बराबर। लेकिन अगर हमने हमारी एक्टिविटीज़ को नहीं रोका बेटा, बराबर, हमने अपनी कोशिशों को जारी नहीं रखा, तो फिर वापस से ये डैमेज हो जाएगी। इसलिए हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम अपनी जो इफ़ॉर्ट्स हैं, अपनी जो कोशिशें हैं, इनको चालू रखें बेटा, ताकि हम इनको डैमेजेस मतलब इनको नुकसान ना पहुंचाएं। अब यहाँ देखो बेटा, गैसेज लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कीप्स द लिविंग क्रिएचर्स ऑन द अर्थ अलाइव। ठीक है बेटा, एक तरीके से देखा जाए तो बेटा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोला था कि नाइट्रोजन जो है बेटा वो ऑक्सीजन की इंटेंसिटी को, उसके फोर्स को बेटा एक तरीके से कम करता है बेटा, उसकी तीव्रता को कम करता है। ऑक्सीजन गैस रहते हैं बेटा, उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। अगर नाइट्रोजन बेटा 78% नहीं होता ना, तो ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन अगर ज़्यादा होता, तब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें सस्टेन नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा कि नाइट्रोजन ही वो गैस है जो ऑक्सीजन की इंटेंसिटी को कम करने का काम करती है। अब यहाँ देखो, नाइट्रोजन रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द एटमोस्फियर, बराबर। एटमोस्फियर के अंदर बेटा जो वाटर है वो सबसे बड़ा, उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है। ड्यू टू द हीट, द वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर एवोपोरेट्स एंड मिक्सेस विद द एयर विच इज नोन एज मॉइस्चर। हीट यानी गर्मी की वजह से क्या होता है बेटा कि ये जो वाटर जो है वो वेपर के रूप में बेटा एक तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है बेटा, और ये धीरे धीरे बेटा एवोपोरेशन के मेथड की वजह से मॉइस्चर के रूप में प्रेजेंट होता है। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ वेपर इज कॉल्ड द कंडेंसेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एवोपोरेशन की मेथड हो जाने के बाद जब कूलिंग डाउन की मेथड होती है तो उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। मैंने आपको आगे के वीडियो में भी सेम समझाया, बराबर, कि किस तरीके से सन हीट से जो है ओशनिक वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है बेटा। ये वेपर ऊपर जाके बेटा स्काई में क्लाउड्स प्रिपेयर करती हैं। जब ये क्लाउड्स बनते हैं बेटा तो इनमें फिर धीरे धीरे वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं। तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्लाउड्स के कूल्स डाउन होने की और वाटर ड्रॉपलेट्स बनने की मेथड को हम कंडेंसेशन कहते हैं, और इसी से फिर ये वाटर ड्रॉपलेट जो है रेन के रूप में वापस अर्थ पे आते हैं। एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ द मॉइस्चर लाइक अ ड्यू, फॉग, क्लाउड्स एंड द पार्टिसिपेशंस आर ड्यू perceptions are due to the condensation. The effect of atmosphere is seen on the human beings in every aspect of life, such as in their food, habit, clothing, habitat, color, economic activities, etc. मैंने आपको आगे के वीडियोस में भी बोला था बेटा इंट्रोडक्शन के टाइम पे कि जो एटमॉस्फेयर है बेटा, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो हमारा एनवायरनमेंट, हमारा क्लाइमेट जो इसी एटमॉस्फेरिक इफेक्ट की वजह से बनता है, इसकी हमारी ह्यूमन लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है, बराबर। हमारी फूड हैबिट्स यानी हमारा खाना पीना, हम क्या मतलब एक तरीके से
हॉट रीजन्स में रहते हैं, क्या गर्म प्रदेश में रहते हैं, हम कूल रीजन में रहते हैं, क्या हम ठंडे प्रदेश में रहते हैं, हम हाई माउंटेन रीजन में रहते हैं, हम डेजर्ट एरिया में रहते हैं, हम नॉर्थन प्लेन एरिया में रहते हैं। तो ये सारे इफेक्ट बेटा। तो हमारा खाना पीना, फिर हमारे बेटा क्लोथ, यानी कि गर्म प्रदेश में रहते हैं तो कपड़े कॉटन के और इस तरीके के लूज पहनेंगे। अगर हम ठंडे प्रदेशों में रहते हैं तो हम एक तरीके से बेटा उस तरीके से वुलन क्लोथ्स पहनेंगे, बराबर। फिर बेटा हम देख सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जैसे कि बेटा माउंटेनियन जोन में रहने वाले लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बेटा थोड़े अलग तरीके की होगी। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग जो ज़्यादातर बेटा फॉरेस्ट कल्चर के ऊपर डिपेंडेड होते हैं, उनका जो कामकाज होता है, आपने अक्सर बहुत सारे बैम्बू के जो फर्नीचर बनाने वाले या उससे बनने वाली जो अलग अलग दूसरी तरह की थिंग्स है तो आपने देखा होगा बेटा। तो ये पहाड़ी इलाकों के लोग होते हैं जिनका बिजनेस ज़्यादातर उन पे डिपेंडेड होता है। फिर प्लेन एरिया में देखो तो फार्मिंग पे डिपेंडेड होता है बेटा, बराबर। फिर डेजर्ट एरिया में देखो बेटा तो ज़्यादातर बेटा क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी है तो खेती नहीं हो पाती है। तो दूसरी जैसे कि विविंग का काम है, एम्ब्रॉयडरी का काम है, कुछ पर्टिकुलर अनदर थिंग्स बनाने का काम है। फिर अगर आप देखो कि वो पर्टिकुलर ओशन यानी कि कोस्टल रीजन एरिया में रहते हैं तो वो फिश फार्मिंग पे या सॉल्ट फार्मिंग पे डिपेंडेड लोग हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बेटा, कि हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो भी एटमॉस्फेयर के ऊपर डिपेंड करती है कि हम किस तरीके के एटमॉस्फेरिक एरिया में रहते हैं। अब देखो, मैनी डस्ट पार्टिकल्स आर सीन इन द एटमॉस्फेयर, स्प्रेडिंग ऑफ द सन रेज आर विजिबल ड्यू टू दिस पार्टिकल्स। ठीक है बेटा। अब इस एटमॉस्फेयर के अंदर ही बेटा बहुत सारे डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं बेटा। इसी डस्ट पार्टिकल की वजह से जो सनरेज है ना बेटा वो हमारे सामने विजिबल होती है, यानी कि हमको दिखाई देती है, बराबर। अगर ये डस्ट पार्टिकल नहीं होते बेटा तो क्या होता बेटा कि इट डज नॉट सडनली टर्न डार्क। डस्ट पार्टिकल की वजह से ही बेटा अचानक ही रात नहीं हो जाती है और ना ही अचानक ही सुबह हो जाती है, यानी सडनली टर्न ब्राइट आफ्टर द सनराइज। अगर बेटा अचानक ही दिन हो जाए या अचानक ही रात हो जाए तो कितनी सी ऑकवर्ड सी कंडीशन है। समझ लो कि आप शाम को 7 बजे गाड़ी लेकर चल रहे हो रोड पे, है ना। अंधेरा कैसे होता है, धीरे धीरे होता है। आप गाड़ी लेके चल रहे हो और अचानक अंधेरा हो जाए मतलब क्या हो गया, या तो सामने से गाड़ी आ रही है या साइड में से जा रही है या आगे कुछ है तो सीधा टकरा जाओगे, कुछ दिखाई देना ही बंद हो जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। पर ये डस्ट पार्टिकल ही बेटा धीरे धीरे क्या होता है, डार्कनेस को भी धीरे धीरे बेटा वो एक तरीके से लेकर आते हैं और ब्राइटनेस को भी धीरे धीरे लेकर आते हैं। इसी वजह से बेटा सडनली ना ही ब्राइटनेस होती है, सडनली ना ही डार्कनेस होता है। तो ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। द सनरेज आर रिफ्लेक्टेड बैक विद द हेल्प ऑफ दिस डस्ट पार्टिकल्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड वे रिसीव द लाइट ऑफ द सन। और यही जो पार्टिकल्स है बेटा ये सनरेज को जो है बेटा एक तरीके से बैक जाने में, है ना, सनरेज आती हैं बेटा और फिर वापस से बैक जो है रिफ्लेक्ट होती हैं। तो ये रिफ्लेक्शन का काम भी इन्हीं डस्ट पार्टिकल्स की वजह से होता है। क्लियर। और आपने ये सडनली टर्न डार्क और सडनली टर्न ब्राइट वाली पूरी प्रोसेस देखी, बराबर। ये आपके गिव रीजन में आएगा बेटा। तो आप ये आंसर बिल्कुल प्रिपेयर अच्छे से इस पैराग्राफ को तैयार कर लेना। ओके। अब इसके बाद देखो बेटा कि द सनरेज आर रिफ्लेक्टेड बैक विद द हेल्प ऑफ दिस डस्ट पार्टिकल ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड वी रिसीव द लाइट ऑफ द सन। We are able to listen to the sounds due to the presence of the atmosphere. That is why radio and दूरदर्शन telecast is possible. अब बेटा एटमोसफियर की वजह से ही हमको साउंड बेटा यानी कि आवाज़ सुनाई देती है। अगर 2 पर्सन हैं बेटा, बराबर, इन दोनों के बीच में बेटा साउंड जो है वो साउंड पास आउट कैसे होगा बेटा, एटमोसफियर की वजह से ही होता है, बराबर। ये जो रेज होती है ये रेज जो है ये साउंड रेज है बेटा एटमॉस्फेयर की वजह से ही पास्ड आउट होती है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हम कितने भी नज़दीक खड़े हों हम एक दूसरे की आवाज़ सुन सकते नहीं हैं। और ये जो रेडियो और दूरदर्शन के ऊपर जो टेलीकास्ट होता है बेटा, हम सैटेलाइट टावर्स देखते हैं ना कि किस तरीके से वो रेस को बेटा एक तरीके से करेक्ट करते हैं और जो साउंड है उनकी जो इफ़ेक्ट्स है वो पूरी दुनिया के अंदर एक तरीके से वो पहुंचाते हैं। तो ये जो रेडियो और दूरदर्शन के जो एक तरीके से स्टेशंस होते हैं बेटा, इनके ऊपर बड़े बड़े उस तरीके के आपने देखा होगा सिग्नल्स लगे रहते हैं,
है ना, एंटेनाज लगे रहते हैं जो एक तरीके से सैटेलाइट के साथ जो है कनेक्टेड होते हैं, और यही हमारी जो अलग अलग जो साउंड रेज है उसको वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र करते हैं। पहले जब टीवी नहीं था बेटा, उसके पहले रेडियो था, यानी कि हम सुन सकते थे पर हम देख नहीं पाते थे। लेकिन फिर एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से टीवी टेलीविज़न जो है वो एक इस तरीके का पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन गया बेटा, जहाँ पे हम अब पर्टिकुलर न्यूज़ है उनको देख भी पाते हैं और सुन भी पाते हैं, बराबर ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एटमॉस्फेयर ही वो है बेटा, एलिमेंट्स है जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि हमारा जो साउंड है, हमारी जो आवाज़ है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र हो सकती है। अगर ये नहीं होती तो हमको एक दूसरे का आवाज़ कभी भी सुनाई देता नहीं। अब यहाँ पे नीचे एक प्यारा सा बहुत अच्छा सा पिक्चर दिया हुआ है बेटा, देखो इसमें आपको लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर, बराबर। तो हम फर्स्ट ऐसे देखा जाए बेटा तो हाइड्रोस्फीयर से स्टार्ट करें, फिर एटमॉस्फेयर, फिर लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर। और हमको पता है कि ये जो पर्टिकुलर 3 सेफर्स हैं उन्हीं की वजह से बायोस्फीयर प्रिपेयर हुआ है, बराबर ना। ये आगे हमने हर एक उसमें पैराग्राफ के अंदर डिस्कस कर लिया, इसीलिए वापस से पिक्चर देखकर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सिंपल छोटे छोटे से पिक्चर्स हैं बेटा जिसको देखकर आप समझ सकते हो। यहाँ पे एक बच्चा है पानी पी रहा है, ठीक है, एक लेडी है वो फार्म में बैठी हुई है बेटा, यहाँ पे फार्मर है खेती कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ हाउसेस दिखाए हुए हैं, एक पर्टिकुलर यहाँ पे पर्सन है वो बैंक में सर्विस कर रहा है, बराबर दिखाई दे रहा है। ऊपर आप देख सकते हो स्काई का पिक्चर है जिसमें एरोप्लेन भी है और बर्ड्स भी हैं बेटा, ठीक है ना, फ्लाई कर रहे हैं, एक तरीके से उड़ रहे हैं, क्लाउड्स हैं। तो देखो सिंपल सिंपल छोटे छोटे पिक्चर्स से इस आपको बताया है कि किस तरीके से जो ये 4 सेफर्स है बेटा, ये एक तरीके से एग्जिस्टेंस है, इनका अस्तित्व है हमारे अर्थ के ऊपर। ओके, इसके बाद का जो पर्टिकुलर पॉइंट है बेटा वो बायोस्फीयर है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।